हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था, हॉबिन ने पागो को एक्सपोज कर दिया था, जहां अब पागो की यूट्यूब करियर अब खत्म हो चुकी थी। उसके बाद स्निपर और हॉबिन ने डिसाइड करा था कि हॉबिन को अब फाइट में ज्यादा लंबे समय तक टिके रहना होगा, जिस वजह से हॉबिन यूट्यूब में फाइट वाली वीडियो देखने लगता है। अगले दिन जब हॉबिन स्निपर का इंतजार कर रहा था तो वहाँ एक कपल आकर हॉबिन का फैन कहता है और बाद में उसे कोपचे में लेकर उसकी जेब से पैसे ढूंढने लगते हैं और उसका मोबाइल लेके वहाँ से चले जाते हैं। तो अब आगे तो इस वाले एपिसोड के स्टार्टिंग में हॉबिन अपना फोन वापस लेने के लिए उसी कपल के पास चला जाता है। पीछे से स्निपर भी लाइव स्ट्रीम कर रहा था। हॉबिन सैमडेक की टेक्निक को याद करने लगता है। सैमडेक ने कहा था कि सबसे पहले आपको आपके ओपोनेंट के हाथ को नोटिस करना है, जहां हॉबिन उसके दाएं हाथ पर माइक को देखकर समझ जाता है कि वो राइट हैंड है। सैमडेक ने कहा था कि अगर आपका ओपोनेंट राइट हैंड वाला है तो आपको उसके बाएं साइड में खड़े हो जाना है। हॉबिन भी बिल्कुल वैसा ही करता है। जब वो बंदा उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो हॉबिन सोचता है कि अगर मैं मार ही खा रहा हूँ तो क्यों ना मैं उस टेक्निक को ट्राई कर लूं। फिर जब वो बंदा उसे पंच मारने लगता है तो हॉबिन उसके पंच को अपने सर में ले लेता है, जो देखकर स्निपर बिल्कुल शॉक हो जाता है। सैमडेक एक्सप्लेन करता है कि अगर एक पंच अपने टारगेट पर पहुंच जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, मगर वो पंच टारगेट को हिट करने से पहले ही लग जाए तो इसे आपको कोई दर्द नहीं होता और यही मेरा पहला टेक्निक है। ऐसा देखकर तो स्निपर कोई समझ नहीं पाता। उसके बाद जब वो बंदा उसे दूसरा पंच मारने लगता है तो हॉबिन उसके पंच को आसानी से डॉज कर लेता है, क्योंकि सैमडेक ने कहा था कि अगर आपका ओपोनेंट फिर से आप पर हमला करता है तो आपको अपनी अपर बॉडी को हिलाते रहना है, जिससे आपकी ओपोनेंट की पंच मिस हो जाएगी। और ऐसा ही अभी हॉबिन ने करा था। उसके बाद वो बंदा हॉबिन के ऊपर लगातार हमला किए ही जा रहा था। हॉबिन भी सैमडेक के टेक्निक की वजह से उसके हमले से बच रहा था। उस बंदे की पंच हॉबिन को खास असर नहीं करती। हॉबिन उस बंदे से अपना फोन वापस मांगता है और कहता है कि मुझे अपनी भूमि को रिप्लाई करना है। वो बंदा भी गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर फिर से हमला कर देता है। हॉबिन भी फिर से सैमडेक के टेक्निक का इस्तेमाल करके बचने लगता है। हॉबिन के व्यूअर हॉबिन को उसे पंच करने के लिए कहते हैं, मगर हॉबिन को तो वही टेक्निक आती थी। हॉबिन सोचता है कि मुझे उस बंदे के और भी वीडियो देखने चाहिए थे। स्निपर सोचता है कि इन दोनों का फाइट तो कुछ ज्यादा ही लंबा जा रहा है, जिस वजह से हमारे ऑडियंस बोर हो रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे व्यूअर कम हो जाएंगे। क्या मुझे इन दोनों को अभी रोकना चाहिए? तभी उनकी लाइव पर किम मुंशियोंग कमेंट करता है कि हॉबिन जरूर इस फाइट को जीतेगा। स्निपर सोचता है भले ही किम एक एमएमए राइजिंग स्टार फाइटर है, मगर मुझे नहीं लगता कि हॉबिन इस फाइट को जीतने वाला है, क्योंकि हॉबिन उस बंदे से मार खा रहा था। चैट भी बिल्कुल ऐसा ही कह रहा था। तभी किम सब लोगों को कहता है कि तुम उस बंदे के हाथ को ध्यान से देखो। वो बंदा अभी जोश में रहने की वजह से उसे पता नहीं कि उसके हाथ धीरे धीरे करके फूल रहे हैं। जब आप बार बार पंचिंग बैग पर मुक्का मारते हो तो आपके हाथ धीरे धीरे करके फूलने लगते हैं। और इस बंदे ने तो बार बार हॉबिन के सर में मारा है, और जैसे ही इस बंदे की जोश खत्म होगी उसके हाथ दर्द करने शुरू हो जाएंगे। फिर थोड़ी देर के बाद उस बंदे के हाथ बिल्कुल दर्द करने शुरू हो जाते हैं। जैसा किम ने कहा था, हॉबिन इस फाइट को जीत लेता है, जिसे उसका फोन भी वापस मिल जाता है। हॉबिन को देखकर स्निपर सोचने लगता है कि लगता है तुम्हारा हॉस्पिटल का बिल इस वीडियो के रेवेन्यू से कुछ ज्यादा ही आएगा, मगर हमें इसके बदले बहुत सारे फैन मिल गए हैं। भूमि भी हॉबिन की वीडियो देखकर कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती है। उसके बाद हॉबिन कहता है कि हमारे चैनल पर 4 वीडियो हो गए हैं और हमारे वीडियो ने एक हफ्ते में 2 मिलियन व्यूज पार कर लिए हैं, और हमें हमारा पहला पेमेंट भी मिल चुका है, जो कि 2 मिलियन येन है। जिसे देखकर तो स्निपर और हॉबिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद स्निपर और हॉबिन वहाँ यूट्यूब के बारे में बात करने शुरू हो जाते हैं, मगर तभी उन दोनों को रूमी दिखाई देती है, जो अभी लाइव स्ट्रीम कर रही थी। मगर जैसे ही रूमी रॉबिन को देखती है, वो उसके साथ स्ट्रीम करने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। स्निपर हॉबिन को लेकर वहाँ से भाग जाता है और एक जगह आके रुक जाते हैं। स्निपर कहता है कि शुक्र है हम लोग उस लड़की से बच गए, नहीं तो वो हमारे व्यूअर को चोरी कर लेती। मगर तभी हॉबिन को एक दुकान के सामने एक ट्रैक सूट दिखाई देती है, मगर जब हॉबिन उसके प्राइस को देखता है तो वो तो बिल्कुल शॉक हो जाता है और कहता है कि इतने पैसे में तो मैं इसके जैसे 100 और कपड़े खरीद लूंगा। इसका प्राइस तो स्निपर के सैलरी जितना है, वैसे भी इतने महंगे चीजों को खरीद के मुझे क्या मिलने वाला है। मगर तभी वो देखता है कि स्निपर उस ट्रैक सूट को खरीदने लगा है, जो देखकर हॉबिन उसे रोकने के लिए जाता है। स्निपर कहता है कि क्या तुम इसे खरीदना नहीं चाहते? ये तो एक बेसिक आइटम है जो तुम्हारे पास होना ही चाहिए। हॉबिन सोचता है कि भले ही मेरे पास 2 मिलियन येन है, मगर सिर्फ अमीर लोगों को पता है कि पैसे कैसे खर्च करे जा सकते हैं, इसीलिए वो अभी उसे नहीं खरीदेगा। तभी भूमि हॉबिन को मैसेज करती है और अगले सीन में हॉबिन को हम एक जगह देखते हैं। हम देखते हैं कि हॉबिन ने उस ट्रैक सूट को खरीद लिया है। हॉबिन सोचता है कि मैं बहुत ही ज्यादा स्टूपिड बंदा हूँ, मैंने इतना महंगा आउटफिट खरीद क्यों लिया, कहीं ये फेक तो नहीं है। फिर वो सोचता है कि भूमि ने मुझे ऐसे जगह मिलने के लिए क्यों बुलाया, मैं अभी काफी ज्यादा नर्वस फील कर रहा हूँ। तभी वो वहाँ अपनी लाइव स्ट्रीम को चालू कर देता है। उसे
देखकर आसपास वाले लोग उसके बारे में बातें करने लग जाते हैं कि ये तो वही बंदा है ना जो पैसों के लिए मार खाता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस जैसे बंदे ने पैसों के लिए अपने क्लासमेट को एक्सपोज कर दिया। जो सुन के हॉबिन थोड़ा उदास हो जाता है, मगर उसके फैन उसे चीयर अप करने लगते हैं, जिन्हें हॉबिन अप्रिशिएट करता है। तभी वहाँ एक लड़की फैन बताते हुए उसकी ओर सेल्फी खींचने के लिए आती है, मगर हॉबिन देखता है कि वो उसके साथ नहीं बल्कि उसके पीछे एक नए यूट्यूबर के साथ सेल्फी खिंचाने की बात कर रही है। इससे वहाँ हॉबिन का थोड़ा पोपट बन जाता है। उस यूट्यूबर का नाम असल में जियोन होता है। वो अपने ऑडियंस को कह रहा था कि मैं यहाँ किसी भी रैंडम लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए आया हूँ। तभी वो एक लड़की के पास चला जाता है जो और कोई नहीं बल्कि भूमि होती है। जियोन कहता है कि आप कितनी खूबसूरत हो, क्या तुम अपना थोड़ा समय मुझे दे सकती हो, जिस पर भूमि उसे मना कर देती है। जियोन कहता है कि क्या तुम यहाँ अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आई हो। तभी भूमि हॉबिन की ओर इशारा करती है। भूमि हॉबिन को लेट आने के लिए माफी मांगती है। तभी भूमि उसके आउटफिट को नोटिस करती है और कहती है कि ये तो बिल्कुल सेम है। हॉबिन हमसे कहता है कि मैं हमेशा हमारे स्कूल के अमीर और मशहूर लड़के से जेलस हुआ करता था, साथ ही मैं स्पोर्ट और पढ़ाई में भी अच्छा नहीं था और ना ही मैं ज्यादा अमीर भी था, जिस वजह से मुझे अपने आप से शर्म आती थी। मैं चाहता था कि मैं पागो के जितना अच्छा फाइटर बनूंगा, मगर मैं ऐसा भी नहीं कर सकता। स्कूल एक जंगल की तरह है जहाँ सिर्फ ताकतवर लोग ही सर्वाइव कर सकते हैं और कमजोर एनिमल अपने से ताकतवर के आगे झुके रहेंगे। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्कूल में मैं पॉपुलर हूँ या वीक, मैं इस समय को कभी भूलूंगा नहीं। फिर दोनों ही एक साथ वहाँ से चले जाते हैं। जब भूमि का हाथ हॉबिन से टकरा जाता है तो भूमि उससे माफी मांगती है। तभी हॉबिन अपने सपने के दुनिया में चला जाता है जहाँ वो ऑफिस से काम करके घर में आ रहा है और घर में आते ही भूमि उसका वेलकम करती है और हॉबिन अपने छोटे छोटे 2 बच्चों के साथ खेलने लग जाता है। तभी वो सपनों की दुनिया से बाहर आता है। भूमि उसे कहती है कि आखिरकार तुम्हें अभी क्या हो गया था। हॉबिन कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा कम बातें किया करता हूँ। जो सुन के भूमि थोड़ा उससे नाराज हो जाती है। हॉबिन सोचता है कि क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। मुझे लगता है कि भूमि अब मुझसे बोर हो रही है। तभी वहाँ एक लड़का कहता है कि मुझे तो उस लड़की के लिए बुरा फील हो रहा है, क्योंकि लड़कियों को छोटे हाइट वाले लड़के के साथ रहना काफी ज्यादा एम्बेरेसिंग फील होता है। ये बातें सुन के तो हॉबिन अपने जैकेट को खोल कर कहता है कि देखो अब हम मैचिंग नहीं कर रहे हैं। एक लड़की भी उन दोनों का पीछा कर रही थी और यहाँ आकर उन दोनों को देखने लगती है। थोड़ी देर के बाद भूमि हॉबिन से पूछती है कि इसके बाद तुम कहाँ जाना पसंद करोगे और मुझे बताओ कि तुम्हारे हॉबी क्या है, तुम्हें कौन सी चीजें पसंद है। जिस पर हॉबिन कहता है कि मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। जो सुन के भूमि थोड़ा उदास हो जाती है और उसे कहती है कि तुम अपने फ्री टाइम में मजे के लिए क्या किया करते हो। जिस पर वो कहता है कि मैं हमेशा ही मजे नहीं करता हूँ। भूमि कहती है कि मैंने तुम्हें बाहर के लिए इसीलिए पूछा था क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा मजा आएगा। हॉबिन तुम चैटिंग तो बहुत अच्छा कर लेते हो, मगर तुमने मेरे सामने अच्छे से मुझसे अभी तक बातें भी नहीं करी है। ये भूल के वो वहाँ से जाने लगती है। हॉबिन उसे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ बैठ के तुम काफी एम्बेरेसिंग फील कर रही हो। मैं कभी किसी लड़की के साथ बाहर नहीं आया हूँ और बात ये भी है कि मैंने तो आज तक किसी लड़की के साथ अच्छे से बात भी नहीं करी है और ना ही किसी ऐसे कैफे में आया हूँ। मुझे नहीं पता कि लड़कियों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। मेरी हॉबी घर में बैठकर यूट्यूब वीडियो देखना है। मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि मेरे ज्यादा कोई दोस्त नहीं है, जिस वजह से मैं स्कूल की छुट्टियों में हमेशा घर में ही पड़ा रहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ केक खाना तो चाहता था, मगर मैं तुम्हारे इतने खूबसूरत चेहरे को देखकर मैं थोड़ा नर्वस हो गया था। उसके पसीने को देखकर भूमि उसे पूछती है कि हॉबिन तुम्हें इतने ज्यादा पसीने क्यों आ रहे हैं। हॉबिन कहता है कि ये इसीलिए है कि मैं धूप के साइड बैठा हुआ हूँ। मुझे लगा था कि अगर तुम इस साइड बैठोगी तो तुम्हें ज्यादा गर्मी लगेगी। जो सुन के भूमि थोड़ी खुश हो जाती है और दोनों ही वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आने के बाद भूमि अपने दोस्त के साथ फोन पर बात करने लग जाती है। हॉबिन सोचता है कि इसके साथ घूमकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे इसका बॉयफ्रेंड हूँ। तभी भूमि उसे माफी मांगते हुए कहती है कि मेरा दोस्त का कॉल आ गया था। हम दोनों पहले काफी ज्यादा क्लोज थे, मगर बहुत ही टाइम से हम दोनों मिले नहीं है। अब वो इसी एरिया में रहता है तो क्यों ना हम उससे मिल लें। भूमि कहती है कि मेरा दोस्त भी तुम्हारे स्कूल में पढ़ाई करता है, जिसका नाम किम है। ये नाम सुन के ही हॉबिन की फट जाती है और सोचने लगता है कि क्या किम सच में MMA राइजिंग स्टार फाइटर है। हॉबिन फिर से सपने देखने लग जाता है कि वो फिर से अपने ऑफिस से अपने घर में आता है, लेकिन वो इस बार भूमि के साथ किम को देखता है। भूमि भी इस बार हॉबिन को नहीं पहचानती, जिससे उसका सपना टूट जाता है। भूमि हॉबिन से पूछती है कि क्या तुम किम को जानते हो, जिस पर हॉबिन उसे झूठ बोलता है कि किम उसका अच्छा दोस्त है, क्योंकि हॉबिन नहीं चाहता कि भूमि को पता चले कि वो एक लूजर है। मगर तभी उसके पीछे किम आ जाता है, जिसे देखकर तो हॉबिन की बिल्कुल फट जाती है। भूमि किम से कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम लोग फिर से मिल गए। फिर भूमि किम से पूछती है कि क्या तुम हॉबिन के अच्छे दोस्त हो, जिस पर किम कहता है कि अच्छा दोस्त ये और मैं। जो कहते ही ये एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है और
एपिसोड 4 अगले हफ्ते रिलीज होगा।